आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, भारत ने वह कर दिखाया है जो दशकों से सिर्फ एक सपना माना जा रहा था। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देते हुए भारत ने इंडियन रूपी को ग्लोबल ट्रेड की नई ताकत बनाने की दिशा में एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। यह सिर्फ कोई आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक क्रांति है। अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, जिनका रवैया हमेशा आक्रामक रहा है, अब उनकी घबराहट साफ नजर आ रही है। वो वही ट्रंप हैं जिन्होंने एक बार धमकी दी थी कि अगर किसी देश ने डॉलर के विकल्प की ओर कदम बढ़ाया तो उसे गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब भारत ने यह हिम्मत दिखाई है तो ट्रंप की बौखलाहट देखने लायक है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया है? ये डॉलर की दबंगई को कैसे तोड़ता है और इससे भारत को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, भारत की आर्थिक आजादी की ओर उठाया गया एक निर्णायक कदम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको देश दुनिया की सबसे जरूरी खबरें समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस पूरे मुद्दे की जड़ में है। आखिर अमेरिकी डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? देखिए, यूएस डॉलर महज अमेरिका की करेंसी नहीं है, ये पूरी दुनिया की ट्रेडिंग की रीढ़ बन चुका है। दुनिया के करीब 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अमेरिकी डॉलर में होते हैं। चाहे वो तेल खरीदना हो, गैस, टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी ग्लोबल प्रोडक्ट, हर बड़ी डील में डॉलर ही चलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका बिना कुछ बेचे ही हर साल ट्रिलियन डॉलर कमा लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया उसकी करेंसी पर निर्भर है। यानी बाकी देश मेहनत करते हैं लेकिन डॉलर की वजह से मुनाफा अमेरिका की जेब में जाता है। मान लीजिए भारत को रूस से तेल खरीदना है तो सबसे पहले हमें अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसी डॉलर से तेल की पेमेंट करनी होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में फॉरेक्स फीस, बैंक चार्जेस और करेंसी फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव का बोझ भारत को उठाना पड़ता है। यानी हम सिर्फ तेल नहीं खरीदते बल्कि एक महंगी ट्रांजैक्शन भी भुगतते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दरें बढ़ाती है तो उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी, महंगाई और बाजार पर पड़ता है, जबकि फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। भारत वर्षों से चाहता था कि इंडियन रूपी भी यूरो, युआन या यूएई दिरहम की तरह ग्लोबल ट्रेड में अपनी जगह बनाए, लेकिन अब तक भारत उस डॉलर सेंट्रिक सिस्टम में जकड़ा हुआ था जिसे 1971 में तब और मजबूती मिली जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। इसके बाद से डॉलर की ताकत दुनिया की मजबूरियों पर खड़ी होती चली गई, मगर अब भारत ने इस सिस्टम को चुनौती देने का साहसिक कदम उठाया है। ये ऐसा है जैसे आपका पड़ोसी आपको सिर्फ अपनी दुकान से सामान खरीदने को मजबूर करे, लेकिन आपको कभी अपनी खुद की दुकान खोलने न दे। अब भारत ने अपनी दुकान खोल ली है और वो भी पूरी तैयारी के साथ। भारत अब कह रहा है, हम भी ग्लोबल ट्रेडिंग टेबल पर बराबरी से बैठेंगे, सिर्फ ग्राहक बनकर नहीं, खिलाड़ी बनकर। और जैसे ही भारत ने ये कदम उठाया, अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। यूएस डॉलर इंडेक्स, जो यूरो और येन जैसी बड़ी करेंसियों के मुकाबले डॉलर की ताकत को दर्शाता है, अब उसमें हलचल देखी जा रही है, क्योंकि भारत का इरादा अब सिर्फ ट्रेड का हिस्सा बनने का नहीं है बल्कि ट्रेड के नियम तय करने वालों में शामिल होने का है। आज जो भारत ने किया है वो सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में एक बड़ा झटका है। अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद इस फैसले से उड़ गई है, क्योंकि भारत ने अब यूएस डॉलर के दबदबे को सीधी टक्कर दे दी है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अब इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की जगह इंडियन रूपी का इस्तेमाल किया जाए। अब तक दुनिया में ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता था। तेल हो, गैस हो या टेक्नोलॉजी, सब कुछ डॉलर के जरिए ही खरीदा और बेचा जाता था। यही वजह है कि अमेरिका हर साल सिर्फ अपनी करेंसी के दम पर खरबों डॉलर कमाता है। लेकिन जब भारत को रूस से तेल खरीदना होता था तो हमें पहले अपनी करेंसी को डॉलर में बदलना पड़ता था। इस दौरान बैंक चार्ज, फॉरेक्स फीस और करेंसी के उतार चढ़ाव का नुकसान हमें ही झेलना पड़ता था। ऊपर से अमेरिका जब चाहे ब्याज दरें बढ़ा देता है, जिसका असर सीधा हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। भारत बहुत समय से चाहता था कि हमारी करेंसी भी इंटरनेशनल ट्रेड में चले, जैसे यूरो या युआन चलता है, लेकिन अब तक हम डॉलर के सिस्टम में फंसे हुए थे। अप्रैल 2025 में ये 99.75 तक गिर गया, जबकि कुछ महीने पहले 110 के ऊपर था। इससे अमेरिका को हर साल करीब 200 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। वहीं विदेशी निवेशक अब अमेरिका के बॉन्ड से दूरी बना रहे हैं और स्विस फ्रैंक, जापानी येन और गोल्ड जैसी सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से आज सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप ने धमकी भी दी है कि जो देश डॉलर को बायपास करेगा उस पर सख्त सैंक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने इन धमकियों की परवाह नहीं की। सरकार और आरबीआई ने मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड को रुपये में सेटल करने के लिए सारी टेक्निकल रुकावटें हटा दी। अब विदेशी व्यापारी भारत से सामान खरीदते वक्त सीधे रुपये में पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये सुविधा सिर्फ भारत के लिए थी, अब इसे यूएई, रूस, मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों के लिए भी खोल दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि 2023 से 2025 तक भारत ने 20 देशों के साथ रुपए में ट्रेड शुरू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत अब ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नया ट्रेड सिस्टम बना रहा है जो लोकल करेंसियों पर आधारित होगा। यानी पूरी दुनिया धीरे धीरे डॉलर से हटने की सोचने लगी है और इसकी शुरुआत भारत से हो रही है। इससे भारत को बहुत से फायदे होंगे, जैसे अब ट्रेड में कन्वर्जन चार्ज बचेगा, रुपये की डिमांड बढ़ेगी, बैंकों में ज्यादा लिक्विडिटी आएगी और अमेरिका की पॉलिसी का हमारी इकोनॉमी पर असर कम होगा। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी भारत पर बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उछाल आ सकता है। आज हमारी इकोनॉमी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है, लेकिन हमारी करेंसी 17वें नंबर पर ट्रेड करती है। अब अगर हम इस कदम को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं तो कुछ सालों में रुपये ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर से आगे निकल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां कोई नई बात नहीं है। जब उन्होंने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था, तब भी भारत ने जवाब समझदारी से दिया था और टैरिफ कम करके डील की तरफ कदम बढ़ाया। अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी से 500 अरब डॉलर की ट्रेड डील पर बातचीत करेंगे। भारत ने G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल ट्रेड लोकल करेंसियों पर बेस हो। जानकार मानते हैं कि भारत का यह फैसला अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे देशों को भी अपनी करेंसी पर भरोसा करने की हिम्मत देगा। और अगर भारत 2030 तक अपने 50% इंटरनेशनल ट्रेड को रुपए में सेटल करने में सफल हो जाता है तो हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत का ये मास्टर स्ट्रोक वाकई रुपये को ग्लोबल करेंसी बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।